आज आप लोगों को दांत के बारे में पढ़ाएंगे। दांत होता क्या है, ये जब आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ाए थे, पाचन तंत्र में सबसे पहले आपको पढ़ाए थे मुख गुहा। मुख गुहा में 3 चीज़ होता है। सबसे पहले होता है दांत, इसके बाद जीभ, इसके बाद लाड़ जो थूक होता है उसी को लाड़ बोलते हैं। तो ये बताइए इसमें क्या सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं दांत होता क्या है, दांत कितने टाइप का होता है, तो आपको समझे होता क्या इसको बाद में। तो दांत कितने टाइप का होता है हमारे फेस में, तो ये बताइए ये स्केल है। हम इस ऐसे बांट दिए इसको आधा पार्ट में। अब आधा पार्ट में आप बात समझिएगा, यहाँ पे बात समझिएगा। ये आधा, ये जो ऊपर का दांत होता है ये सेम दांत नीचे का दांत होता है। देखिएगा यहाँ पे जो आधा बांट दिए, कि ऊपर का जो दांत होगा ये सेम दांत होता है, और इधर का पूरा दांत सेम दांत इधर होता है। देखिएगा सबसे पहले इधर होता है। तो कहने का मतलब आपको एक सेक्शन के पढ़ा दिया जाए तो आप नीचे सेम सेक्शन का तो ई बराबर ई होगा और ई बराबर ई भी होगा और ई बराबर ई भी होगा। पर एक सेक्शन पढ़िए, इसके बाद चारों सेक्शन अपने आप जान जाइएगा। सबसे पहले अब हम एक सेक्शन पढ़ाते हैं। देखिए आपको ये नाक है, तो नाक के बीचों बीच आपको बांट दिए तो बांट दिए। अब सबसे पहले आप देखिए बांट दिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे यहाँ पे हाथ रखिए और आगे देखिए 2 चौड़ा दांत होगा, चौड़ा दांत होगा, चौड़ा ऐसे दांत होगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको थोड़ा ई चौड़ा ऐसा दांत है, बीच में बांटिए, हाथ से चेक कीजिए। देखिए 1 2 दांत है। इसके बाद एक नुकीला दांत बनता है। देखिए नुकीला दांत यहाँ पे देखिएगा, नुकीला दांत। अब यहाँ पे समझिएगा जो चौड़ा दांत है, ये स्टार्टिंग का जो चौड़ा दांत है ये आधा से बांटे है इधर, इसको कहते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं इस दोनों दांत को, 1 2, ये 2 दांत क्या हो गया इंसाइजर। ये तीसरा दांत जो नुकीला है, जो तीसरा दांत है उसको कहते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। बोले केनाइन, क्या केनाइन, इसको ऐसे बोलेंगे केनाइन। आपको नहीं लिखना आता ऐसे लिख लीजिएगा केनाइन। इसको कहते हैं इंसाइजर, कोई दिक्कत इंसाइजर। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ये नुकीला दांत के बाद 2 चौड़ा दांत होता है, चौ जिसको बोलते हैं, चौ ऐसा दांत होगा, थोड़ा सा लंबा होगा ऐसा। अब देखिएगा ऐनक में जाके देखिएगा, सबसे पहले 2 दांत किसके बगल, नुकीला के बाद, मतलब नुकीला को क्या बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। केनाइन के बगल में ये जो 2 दांत हुआ, ये जो 2 दांत है, चौथा और 5वां जो दांत हुआ, इसको कहते हैं प्रीमोलर। कौन सा दांत बोलते हैं, प्रीमोलर दांत बोलते हैं। इसी को ऐसे लिख लीजिए प्रीमोलर। अब इवन इंग्लिश नाम है, आपको हिंदी नाम भी अभी लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बाद जो सबसे चौड़ा भाग होता है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये 3 दांत होता है। क्या दांत होता है 3। देखिए ये जो तीसरा दांत होता है, जो 24 साल 25 साल में जो आता है, अब कोई व्यक्ति में आता भी नहीं है। ये दांत को बोलते हैं, 5वां हो गया, 6ठा 7वां 8वां, इस तीनों दांत को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोलर। इसको ऐसे लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए ध्यान से, ये जस्ट नाक के नीचे ये चौड़ा दांत है। क्या दांत है, चौड़ा दांत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, हिंदी में बोलते हैं कृतनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कृतनक बोलते हैं। केनाइन को रदनक बोलते हैं, रदनक। किताब पढ़िएगा तो यही नाम दिया जाएगा, अब हिंदी किताब पढ़िएगा यही। प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं अग्रचवर्णक। ये हिंदी नाम है। प्रीमोलर तो इंग्लिश नाम है, ये हिंदी नाम है अग्रचवर्णक। ये मोलर को बोलते चवर्णक। अब यहाँ पर समझिएगा ये केनाइन जो इंसाइजर होता है, इंसाइजर को जो कृतनक बोलते हैं। इंसाइजर का काम होता है कोई भी चीज़, जैसे हम मान लो कोई भी रोटी खाते हैं, रोटी इसी से काटते हैं, तो रोटी काटना, तो काटने का काम कौन करता है इंसाइजर, यदि कृतनक करता है। केनाइन क्या करता है, जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ना को छीलने के लिए ये नुकीला दांत होता है उसका यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है चीरने के लिए। क्या चीरने के लिए,
चीरने के लिए, क्या चीरने फाड़ने के लिए, जो मांस खाते हैं या खसी का मीट या कुछ भी खाते हैं, मटन खाते हैं, उसको चीरने, कोई भी हड्डी वाला पीस है यहाँ से चीरते हैं, कोई दिक्कत। अब हमको किसी चीज़ को पीसना है, जैसे रोटी हम हमेशा कैसे बार बार पीसते रहते हैं, क्यों, लुगदीनमा बनाने के लिए, पचाने के लिए, कंठ में जाने के लिए, तो इसका काम होता है प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर मोलर। तो बहुत व्यक्ति में तो ये तो होता भी नहीं है, बहुत ऐसे तो अधिकतर बहुत में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर में तो होता तो है ना प्री मोलर। अब यहाँ पर इस सब दांत का काम होता है, सब दांत का काम होता है पीसना। क्या होता है, कैसे हम जाता में पीसते हैं, कैसे हम मिल में कोई आटा को पीसते हैं, इसी प्रकार कोई भी खाना, चावल खाइए कुछ भी खाइए तो यहाँ काट में ले जाकर पीसते हैं कि यही मिर्ची भी काटना होता है, ऐसे करके ऐसे करके खाते हैं। तो ये सब दांत प्री मोलर और मोलर का काम होता है पीसना। क्या होता है, पीसना, पीसने का काम करता है। कोई दिक्कत, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिखिए, आपको बताते हैं। चलिए, आपको दिख तो रहा होगा अच्छे से, इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम आपको लाल रेड पेन से आपको बताते हैं, ये बताइए। इस इंसाइजर जो दांत होता है, इंसाइजर दांत, इसी इंसाइजर दांत को भी बोल देते हैं, ये बताइए नाक के पास है कि नहीं, ये नाक के पास है कि नहीं बताइए। इसको हम कौन सा दांत बोल सकते हैं, नोज टीथ, नाक के पास है इसलिए इसको कौन सा टीथ बोलते हैं, नोज टीथ। तो आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए कौन सा नोज टीथ, नोज टीथ किस दांत को बोलते हैं, तो आप बोलिएगा इस इंसाइजर को, किसको, इंसाइजर। आप दांत में देखिए, हम दांत में क्या आधा भाग बांटे हैं, आधा जावड़ा, मतलब जावड़ा दो होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, हम आधा भाग है। तो इधर ऊपर का भी लिए है, ऊपर का देखिए, ऊपर सेम बराबर, नीचे सेम बराबर, ऊपर के लिए है सबसे पहले ऊपर या नीचे के, ये क्या हो गया, क्या हो गया, इंसाइजर। इंसाइजर को कौन सा दांत बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। आप बताइए ध्यान से, ये जो केनाइन है, केनाइन, ये बताइए, आँख थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, ध्यान दीजिएगा, आँख यहाँ पे होगा। ये केनाइन जस्ट नीचे होता है, किससे नीचे होता है, केनाइन के नीचे होता है, किसने, आप देखिए आँख के नीचे कौन होता है, केनाइन। पहले केनाइन दांत को बोलते हैं, केनाइन दांत को, इस दांत को बोलते हैं, केनाइन वाला दांत को बोलते हैं आई टीथ। आई जो टीथ होता है, आई टीथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, ये जो प्री मोलर है, ये गाल के पास, गाल के पास है, तो इसलिए इस दांत को बोलते हैं, प्री मोलर दांत को बोलते हैं चीक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक टीथ। कोई दिक्कत। अब ये जो दांत होता है, तीनों जो दांत होता है, उसको कहते हैं विजडम। ये ऐसे पहले कहावत था, इस जो दांत जिसको आ जाता है मैच्योरिटी जनरेट, मतलब मैच्योरिटी आ जाता है, मतलब मैच्योर बन जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ। कोई दिक्कत, आप बताइए। नोज टीथ किसे कहते हैं, इंसाइजर को। आई टीथ किसे कहते हैं, केनाइन को। चीक टीथ किसे कहते हैं, प्री मोलर को। विजडम टीथ, बुद्धिमान टीथ, मतलब आदमी मैच्योरिटी कब तक आ जाता है, जब ये दांत तीनों हो जाते हैं तब विजडम टीथ किसको कहते हैं, मोलर को। किसको कहते हैं, मोलर को। आप एक बात बताइए ध्यान से, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। आप यहाँ पर बताइए ध्यान से, एक फार्मूला पढ़े हुएगा, हमेशा किताब में आप 10th क्लास में पढ़ाई कीजिएगा या 8वां में पढ़ाई कीजिएगा, 8th क्लास में पढ़ाई कीजिएगा, तो एक फार्मूला होता है दांत सूत्र, इसको कहते हैं टीथ फार्मूला। आप पढ़े हुएगा टीथ फार्मूला। इसको बांट कैसे देखते हैं, देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, इंसाइजर, इसके बाद इसको इंसाइजर को आई लिख सकते हैं, केनाइन को सी लिखिए, प्री मोलर को पी एम बोलिए और मोलर को एम बोलिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आप बताइए, इंसाइजर में स्टार्टिंग में क्या दांत होता है, ये बताइए, दो दांत। हम एक ही साइड का लिए है, अभी नीचे का भी नहीं जोड़े, ना ये जोड़े, नहीं इधर का, सिर्फ एक साइड का लिए, एक साइड का ऊपर का लिए। देखो इंसाइजर क्या है, 2 दांत है, केनाइन क्या है, 1 दांत है, प्री मोलर में क्या संख्या, 2 दांत का है, मोलर में 1 2 3 संख्या है। कोई दिक्कत। आप बताइए, जावड़ा में ये बताइए, जावड़ा में ऊपर में ई दांत है, इंसाइजर 2 होगा, तो नीचे भी इंसाइजर 2 होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं बताइए। तो दांत फार्मूला में ये बताइए ध्यान से, हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब बताइए, इंसाइजर क्या होता, ऊपर में 2 ऊपर में केनाइन 1 प्री मोलर 2 मोलर 3 हम ऊपर के बोले इस साइड का, नीचे में सेम का सेम होगा, अरे सेम का सेम होगा। इंसाइजर 2 सेकंड में क्या लिखना है, केनाइन रत्नक वाला 1, प्री मोलर क्या 2 3 मोलर क्या 3। कोई दिक्कत। अभी बताइए, ई दांत
ई दांत बराबर ई नीचे वाला दांत होगा, ये पूरा जबड़ा के इस साइड दांत बराबर इस साइड होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इस सेम का सेम, जितना संख्या इधर निकलेगा उससे दो से गुना करते करते इधर के निकलेगा कि नहीं, पूरा निकल जाएगा कि नहीं। आप बताइए यहाँ पे 2 1 इस सब को जोड़ ऐसे ही दिया जाता है, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ऊपर भी हो गया 8, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 8 हो गया। अब बताइए ऊपर में आधे में अभी बोले हैं, इस आधा में कितना दांत है, 8 दांत है, क्या दांत है 8, इधर क्या गो 8 गो। तो आप बताइए इस 8 गो दांत को 2 से गुना कर सकते हैं, तो 16 गो दांत हुआ कि नहीं बताइए। ऊपर वाला जावड़ा में, ऊपर वाला जावड़ा में क्या गो 16 गो दांत हो गया। ये नीचे वाला दांत जा रहा है, इधर का दांत क्या गो 8 गो, 8 इधर का दांत दुगुना कर सकते हैं, दुगुना 16 हुआ। आप बताइए टोटल टीथ 16 16 जोड़ दीजिए 32। तो दांतों की संख्या क्या गो 32 को। तो दांत कितने टाइप का, आपको क्वेश्चन है दांत कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर की संख्या एक साइड का 2 गो, कैनाइन का 1 गो, प्रीमोलर 2 गो, मोलर 3 गो। ये हो गया। अब बताइए पूरा माउथ में इंसाइजर की संख्या, आप बताइए इंसाइजर की संख्या। आप ये लिख ली होइएगा, लिख लीजिए अच्छे से, अच्छा लिख ली होइएगा। आप बताइए इंसाइजर की संख्या, इंसाइजर है, इंसाइजर की संख्या इधर का ऊपर में 2 गो, नीचे में देगा इधर 2 गो, इधर 2 गो। तो ये बताइए इंसाइजर की संख्या इधर 2 है, 2 है, तो ये क्या गो 2 1 गो 2 गो 3 गो 4 जगह है कि नहीं, तो इसको 4 से गुना कर सकते हैं कि नहीं। तो इंसाइजर दांत की संख्या क्या गो 8 गो। कैनाइन एगो इसमें है, तो एगो किससे गुना करेंगे 4 से, क्यों कैनाइन 1 2 3 4 को 4 से गुना करेंगे। प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या क्या गो इसमें है 2 गो, किससे गुना करेंगे 4 से 8 गो। मोलर की संख्या क्या गो, इसमें क्या गो है 3 गो, कितना से गुना करेंगे 4 गए, 4 3 12, कोई दिक्कत। अब तो ये जोड़ के देखिए टोटल टीथ दांत 8 4 12 8 20 20 12 32, 32 गो हुआ कि नहीं। कहा जाता है सामान्य मनुष्य में क्या दांत होता है 30-32 साल में कितना दांत हो जाता है 32 दांत हो ही जाता है, कोई दिक्कत। कैसे आप बताइए, आपको पूछेगा बताइए हमारे दांतों में सबसे अधिक दांत कौन सा दांत होता है, तो बताइए कौन सा दांत होगा, मोलर होगा कि नहीं, क्या गो है 12 गो है। उसके बाद किस कौन होगा, इंसाइजर भी होगा, प्री मोलर भी होगा, 8 दांत होगा। और सबसे कम कौन होता है जो चीरने का काम करता है, उसको कहते हैं कैनाइन, उसको क्या कहते हैं कैनाइन। अब इसके बाद आपको समझ में ये उसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई बात अच्छे से आया कि नहीं। आपको अब जवाब देना है इंसाइजर दांत को कौन सा दांत बोलते हैं, नोज टीथ। कौन सा बोलते हैं, नोज टीथ, नाक के पास है नोज टीथ बोलते हैं। आप बताइए कैनाइन दांत को क्या बोलते हैं, आँख के पास है कि नहीं, इसी को कहते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं, आई टीथ, आई आँख टीथ। प्री मोलर को कौन सा दांत बोलते हैं, गाल के पास है, इसको चीक दांत बोलते हैं। कौन, चीक दांत। आप बताइए मोलर के पास कौन सा, ये मोलर दांत को क्या बोलते हैं, विजरम टीथ। कौन सा, विजरम टीथ बोलते हैं। अब इतना बात समझ में आया कि नहीं। तो आप लोगों को समझे दांत कितने हैं, दांत 4 प्रकार के होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नोज टीथ, आई टीथ, चिक टीथ, कौन सा, विजरम टीथ। नोज टीथ की संख्या क्या गो, जो इंसाइजर की संख्या होगा 8 गो। समझ में आया। ई कैनाइन की संख्या क्या गो, कैनाइन की संख्या क्या गो 4 गो होता है, इसी कैनाइन को आई टीथ बोलते हैं, आई टीथ आँख टीथ 4 गो। प्रीमोलर की संख्या क्या गो 8 गो होगा, देखो 8 गो, 2 गुने 4 8 गो। तो इसके चिक दांत की संख्या क्या गो 8 गो। मोलर की संख्या क्या गो 12 गो। तो मोलर दांत को विजरम टीथ बोलते हैं कि नहीं, 12 गो। तो इतना पहले जानिए, अच्छे से लिखिए इसको, कोई बात।